Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am going to discuss on the next chapter that is yoga. योगा के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, टाइप्स, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स और टेक्निक सिर्फ इन 5 आसनों के जो आपको सिलेबस में है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे योगा का मीनिंग। एक्चुअल में योगा का मीनिंग क्या होता है? किसी से कनेक्ट करना। अब किससे करना है? कि जो सोल होती है मैन की, एक आत्मा होती है एक इंसान की, उसको ऑल माइटी से मिलाना। ऑल माइटी मतलब गॉड से। तो संस्कृत वर्ड से लिया गया है ये वर्ड युज, जिसका मतलब है कनेक्ट करना, कनेक्टिंग। अ मैन रिमेन फिजिकली एंड मेंटली फिट बाय टेकिंग पार्ट इन योगा एक्टिविटीज। ऋषि व्यास ने क्या बोला था? योगा का मतलब क्या होता है? समाधि। और स्वामी दिगंबर जी ने बोला था योगा इज अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। वही योगा कितने टाइप्स की होती है? ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, मंत्रा, यंत्रा, तंत्रा एंड राज योगा। ये तो सिंपल जस्ट आपने टाइप्स लर्न करनी है। इसको डिटेल में आपने लिखना है, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको समझा देती हूँ एक्चुअल में क्या है। ज्ञान योगा होता है कि आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाना। किसका? अबाउट योर सेल्फ, खुद की नॉलेज होना, सही नॉलेज, ट्रू नॉलेज होना, उसको ज्ञान योगा बोलते हैं। कर्म योगा होता है जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला था भागवत गीता में कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो होता है कर्म योगा। भक्ति योगा क्या होता है? गॉड से प्यार, अटैचमेंट। मंत्र योगा क्या होता है? कि जब आप मंत्र बोलते हो, जैसे ओम बोलते हो आप योगा करते टाइम, वो होते हैं मंत्र योगा। यंत्र योगा क्या होता है? कि जब वो जैसे होते हैं ना कि वो क्या मतलब हाथों में जो लेकर, जो माला सी लेकर, वो होता है मंत्र योगा। मतलब सॉरी, यंत्र योगा। यंत्र योगा मतलब एड, कोई हाथ में पकड़कर वो माला सी लगे होते हैं, वो उसको बोलते हैं यंत्र योगा। तंत्र योगा एक्चुअल में क्या होता है? कि अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग होना। राज योगा क्या होता है? मेंटल डिसिप्लिन, कि माइंड में का डिसिप्लिन होना। अब आते हैं मेन टॉपिक, नीड एंड इम्पोर्टेंस। ये मैंने नीड एंड इम्पोर्टेंस ऐसे ही लिखी है, बट बाय चांस अगर आपको 8 मार्क्स में ये आता है तो इसको आप खुद एलेबोरेट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी पॉइंट्स योगा के। क्या इंपॉर्टेंस और उसकी नीड है? टेंशन रिड्यूस होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, वेट लॉस होता है, सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल में आते हैं हमारे। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है वेरियस डिसीजेस से बचाता है हमें, पॉस्चर सही रहता है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट होती है, हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है, किडनी सही रहती है हमारी, ओल्ड पुरानी कोई इंजरीज या न्यू इंजरीज होती हैं उसको भी प्रॉपरली हैंडल हो सकता है, हमें पीस देता है ये। इट्स अ पीस ऑफ माइंड, सॉरी नॉट फाइंड। इट करेक्ट्स ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है हमारा, ब्लड शुगर लो होती है, मतलब सही रहती है, नॉट दैट मच लो। इंक्रीजेज अ सेल्फ एस्टीम, हेल्प्स अस टू स्लीप बेटर। ये सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब तो आपने अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ में किए थे। देन कम्स द योगा, जो 5 तरह के योगा है आपके सिलेबस में। सूर्य नमस्कार, सबसे पहले सूर्य नमस्कार क्या होता है? कि सन को जब हम थैंक यू बोलते हैं, सुबह सुबह उठकर उसको पानी देते हैं, उसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं। ये 12 योगास का कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी, माइंड और ब्रीथ टुगेदर हो जाती है, एक तरह से इकट्ठी हो जाती है। इसको सुबह सुबह करने से हमारा माइंड क्या रहता है? फ्रेश रहता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके क्या बेनिफिट हैं? वेट रिड्यूस होता है, हमारी मसल्स और जॉइंट स्ट्रेंथन होती है, स्किन ग्लो करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क करता है, मेंस्ट्रुएशन के लिए वुमेन्स में सही है ये। रिड्यूस लेवल ऑफ शुगर, अगर किसी को शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो कम कर देता है सूर्य नमस्कार। वरीज रिड्यूस करता है और इम्प्रूव अवर मेमोरी। ताड़ासन अभी सबको पता है, ताड़ासन क्या होता है? कि जब स्ट्रेट खड़े होके अपनी एंकल्स उठा के जो हम आर्म स्ट्रेच करते हैं उसको बोलते हैं ताड़ासन, जिससे हाइट ज़्यादा बढ़ती है। तो उसमें क्या है? सारा कुछ वही लिखा है। इट इज लाइक अ ताड़ा ट्री। ताड़ा ट्री कौन सा होता है? एक ट्री होता है जो सीधा खड़ा रहता है खंबे की तरह। टेक्निक्स वही है, पहले इंडिविजुअल को सीधा खड़े होना है, फिर अपने एंकल्स और फीट को एक साथ रखना है, फिर उसको क्या करना है? आर्म स्ट्रेचअप करनी है, ठीक है। फिर फिंगर्स है दोनों हाथ की, क्या क्या करना है? उसको इंटरवीन करना है, मतलब एक दूसरे के अंदर बांधना है दोनों हाथों को। फिर आर्म्स क्या स्ट्रेट होने चाहिए, नेक क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए ऊपर। आसना शुड बी डन 10 to 12 टाइम। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? हाइट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, वेट भी कम होगा और फ्री फ्रॉम डिसीजेस। फिर आता है पद्मासन। पद्मासन तो सबको पता है, इसके मतलब आराम से बैठना होता है, और तो कुछ नहीं है इसमें। कि जो पर्सन है आराम से बैठता है, लोटस की तरह उसकी शेप होती है। टेक्निक्स क्या है? कि मतलब लेग्स फोल्ड करके बैठते हैं, वो तो पता है। जो लेफ्ट वाली लेग होती है वो राइट थाई पे रखनी है, और जो राइट वाली लेग है वो लेफ्ट थाई पे रखनी है। इससे स्पाइनल कॉर्ड है जो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए।
आर्म्स को फॉरवर्ड पुश करना है और रेस्ट करना है नीज पर रख के, ठीक है। डायरेक्शन है जो पाम की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आईज क्या है, बंद होनी चाहिए। ये भी मेडिटेशन की तरह होता है पद्मासना। बेनिफिट्स क्या है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, वेट भी कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और पेशेंट ऑफ अस्थमा के लिए ये बेनिफिशियल है। चक्कर आसना तो सबको पता है, वो चक्र की तरह अपनी शेप बना लेता है। इससे क्या होता है, हमारी डिसीजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। टेक्निक्स आप सबको पता होगा कि एक मतलब हमें लेटना है तो हमें क्या करना है, एकदम से अपनी बॉडी को ऊपर पुशअप करना है, अपनी हैंड्स के ऊपर प्रेशर लगा के हमारी बॉडी जब ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगी तो उसको एक चक्र का शेप मिल जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट है, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, पर्सन जल्दी बुढ़ा नहीं होगा, डोंट ग्रो ओल्ड इजीली, वेट कम होता है और मसल्स हैं जो स्ट्रेंथन होती हैं। धनुरासना फिर सबको पता है, वो चक्र का उल्टा हो जाता है, उसको बोलते हैं धनुरासना। इसके मतलब स्टमक के ऊपर बैठना है, अपनी स्टमक पे वेट देना है और फिर लेग्स रेज अप करके उसको जो एंकल्स है वो पीछे से, मतलब स्टमक नीचे होना चाहिए और लेग्स पीछे से खींचनी है आपने अपनी, वो होता है धनुरासना। इससे क्या होता है, क्या क्या बोला इन्होंने वैसे, मतलब टेक्निक्स क्या है, आप अपनी स्टमक पे बैठ जाओगे, फिर टर्न करोगे, लेग्स को पीछे से टर्न करोगे और फिर पकड़ लोगे अपने हाथों से। उससे क्या होगा, बॉडी स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ बाउ। बेनिफिट्स क्या है, आप वही सेम लिखना है। वेट वाला तो सब में ही आएगा, स्टमक पेन सही रहता है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए सही है, क्योर द डिसीजेज, आपको डिसीजेज से बचाता है, इट क्योर्स मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स, वुमेन्स में किडनी स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। आई होप दिस योगा इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।